फिर से फिनॉल चैप्टर से ही एक और रिएक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन या जिसे हम कहते हैं युग्मन अभिक्रिया। सो इस फिनॉल चैप्टर में और भी बहुत सारे रिएक्शन है जो एग्जाम में आते हैं और आपको इसकी तैयारी जो है वो करना है। तो सारे रिएक्शन आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे फिनॉल चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ये कपलिंग रिएक्शन या जिसे हम कहते हैं युग्मन अभिक्रिया। यहाँ पे हम लोगों को फिनॉल लेना है क्योंकि फिनॉल चैप्टर से हम कपलिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। फिनॉल यहाँ पे हमें लेना है। फिनॉल का फॉर्मूला आप देख ही रहे हो, बेंजीन रिंग में जो है वो OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। फिनॉल के साथ हमें ऐड करना है डाई एजोनियम क्लोराइड। आगे मैं आप लोगों को इसका मैकेनिज्म बताऊंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपली यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड को हमें लेना है और उससे फिर कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारा जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फिनॉल लेना है। फिनॉल का रिएक्शन हमें डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ जो है वो कराना है। इसका फॉर्मूला आप देख ही रहे हो। बेंजीन में जो है वो N ट्रिपल बॉन्ड NCl जो है वो लगा हुआ है। इसे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है क्योंकि जो डाई एजोनियम क्लोराइड है वो बेंजीन रिंग में जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे बेंजीन डाई एजोनियम जो है वो क्लोराइड कहेंगे। फिनॉल और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हमें कराना है किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में। मतलब ये एक प्रकार का क्षारीय विलयन है, मतलब बेस है। तो क्षारीय विलयन या बेस के प्रेजेंस में जब हम फिनॉल और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का आपस में जो है वो रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक डाई एजो कंपाउंड जो है वो प्राप्त होता है। ये जो आपका फिनॉल का डाई एजो कंपाउंड है जिसे हम फिनॉल ऑरेंज भी कहते हैं क्योंकि इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि कपलिंग रिएक्शन में आपके जो भी यहाँ पे कंपाउंड बनते हैं वो कलरफुल होते हैं। फिनॉल का अगर डाई एजो यौगिक या डाई जो कंपाउंड अगर यहाँ पे बना हुआ है तो वो ऑरेंज कलर का है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिनॉल का जो डाई जो कंपाउंड बनेगा वो कौन से कलर का होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है फिनॉल का जो डाई जो कंपाउंड है वो ऑरेंज कलर का होता है, इसे हम डाई भी जो है वो कहते हैं। तो ये है गाइस आपका कपलिंग रिएक्शन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे हम फिनॉल और जब डाई एजोनियम क्लोराइड को आपस में रिएक्शन कराते हैं NaOH के प्रेजेंस में तो हमें फिनॉल ऑरेंज डाई जो है वो प्राप्त होता है। तो काफी इजी सा मैकेनिज्म है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे। तो यहाँ पे हमें सिंपली सा यहाँ पे देखो फिनॉल हम लोगों ने जो है वो लिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो लिया हुआ है NaOH के जो है वो प्रेजेंस में। हमें जो है वो इसे आपस में रिएक्शन कराना है। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, हमें पता है यहाँ पे जो फिनॉल है जिसमें OH ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कॉर्नर में CH मतलब कार्बन जो है वो प्रेजेंट है जिसके साथ H जो है वो बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये मान के चलिए ये जो आपका ये वाला पोजीशन है फिनॉल का उसमें भी जो है वो H प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे जो है वो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, देन यहाँ पे हम लोग डाई एजोनियम क्लोराइड लिए हुए जो N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl भी यहाँ पे प्रेजेंट है। N में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और Cl में जो है वो निगेटिव चार्ज है। तो इसमें आप क्या करना है, आपको ये जो H है फिनॉल का जो ये एक हाइड्रोजन है उसका रिएक्शन आपको Cl के साथ कराना है। HCl के रूप में जो है वो यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपका ये जो H और ये जो Cl है वो HCl के रूप में जो है वो यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब हमें पता है यहाँ पे कार्बन भी प्रेजेंट है, हर कोने में जो है वो प्रत्येक कॉर्नर में कार्बन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, कार्बन जो है वो डायरेक्ट N के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेंगे, N के साथ जो है ये बॉन्ड बना लेंगे। जब ये कार्बन और N का, कार्बन और नाइट्रोजन का यहाँ पे बॉन्ड बनता है उसके बाद यहाँ पे जो आप ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो उसमें से एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है क्योंकि N में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, N में इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए ये जो आपका थर्ड वाला बॉन्ड दिख रहा है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसमें ये जो N में जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब हट जाता है क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल चुका होता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। इसे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसे कार्बन नाइट्रोजन रिएक्शन भी कहा जाता है, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग रिएक्शन भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना हुआ है। फिर से सुन लीजिएगा, इस बहुत ही सरल है। आपका ये बेंजीन रिंग है जिसमें OH ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H भी प्रेजेंट है। अब ये क्या होगा, ये जो H है वो Cl के साथ जो है वो HCl बना करके यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ये जो HCl है वो तो यहाँ से बाहर निकल गया। उसके बाद यहाँ का जो कार्बन है वो फिर से इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे जो आप N में जो प्लस चार्ज देख रहे हो वो जो है वो हट जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी को ये पूरा कर देंगे। तो अब आपके पास क्या बचेगा,
अब आपके पास क्या बचेगा, ये जो आपका बेंजीन रिंग है उसे एज इट इज हम इस प्रकार से जो है वो लिख दिए हैं। बेंजीन रिंग में जो है वो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इतना तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो H है वो यहाँ से हट चुका है, कार्बन है, यहाँ पे जो है वो कार्बन प्रेजेंट है। अगर कार्बन को आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कार्बन के साथ हम लोगों ने ये N का जो है वो बॉन्ड बना लिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो है वो बॉन्ड बन गया। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड था वो मैंने कहा ना, एक बॉन्ड जो है वो इस तरफ ट्रांसफर हो गया, प्लस चार्ज यहाँ से खत्म हो गया, तो यहाँ पे केवल 2 बॉन्ड आपका रह गया है, मतलब N डबल बॉन्ड N। अब ये N जो है वो इस बेंजीन रिंग से जो है वो जुड़ा हुआ है, तो हम इसे इस प्रकार से जो है वो बना देंगे। और ये जो Cl है वो तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो ये हुआ फाइनली आपका फिनॉल ऑरेंज डाई। सो गाइस, ये जो रिएक्शन है काफी इजी रिएक्शन है। बस आप लोगों को फिनॉल और डाइएजोनियम क्लोराइड का आपस में, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का आपस में आपको रिएक्शन कराना है। HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा और कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा, केवल 2 बॉन्ड यहाँ पे रह जाएगा और ये आपका हो जाएगा कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन इसे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों जो बेंजीन रिंग है आपस में N के थ्रू जो है वो N डबल बॉन्ड के थ्रू जो है वो आपस में रिएक्शन किए हैं। कपलिंग रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, युग्मन अभिक्रिया, मतलब ये आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए हम इसे कपलिंग रिएक्शन जो है वो कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी इसी तरह बहुत ही इजी है। फिनॉल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्षारीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके डाइएजो यौगिक बनाते हैं। क्या कहा जा रहा है, फिनॉल जो है वो डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ NaOH के प्रेजेंस में या क्षारीय विलयन या बेस, जो आपका बेस है उसके प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करेगा और आपका फिनॉल ऑरेंज डाई बन जाएगा, या डाई जो कंपाउंड यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। आप इसे जो है वो लिख सकते हो, इसका डेफिनेशन को आप जो है वो नोट कर सकते हो, काफी इजी डेफिनेशन है। और दूसरा चीज मैंने ये बताया था कि इसे डाई जो कपलिंग रिएक्शन या डाइएजो रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डाइएजो कंपाउंड जो है वो बनते हैं। और इसे कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग रिएक्शन भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो है वो बॉन्ड बन रहे हैं। और इसका जो कलर होता है, जो भी कंपाउंड आपका बना हुआ है उसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर का क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है वो इसी तरह जो है वो घूमते रहते हैं, मींस इसमें जो है वो रेजोनेंस होते रहता है। खैर ये चीज आप लोग कुछ ज्यादा ही डिटेल में हो जाएगा, बस आप इतना ही समझिए कि यहाँ पे फिनॉल ऑरेंज डाई जो है वो बनता है। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है। हालांकि और भी कपलिंग रिएक्शन होते हैं, अलग अलग कलर के जो है वो बनते हैं, बट उसमें हम अलग अलग कंपाउंड लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फिनॉल और डाइएजोनियम क्लोराइड लिए हुए हैं तो इसका जो भी आपका कंपाउंड बनेगा वो ऑरेंज कलर का जो है वो होगा। सो गाइस, आपके बुक में ये जो डाइएजोनियम क्लोराइड है वो C6H5N2Cl जो है वो दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे बुक में आपका कोई बेंजीन रिंग जो है वो नहीं बताया गया है, बट आपको एग्जाम में ये बेंजीन रिंग बना करके आप इसे लिखते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपको एटलीस्ट समझ तो आ रहा है कि 2 बेंजीन रिंग जो है वो आपस में जो है वो एंड बॉन्ड के थ्रू जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देते हो बेंजीन का C6H5N2Cl, तो वो चीज उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो बेटर यही है कि आप डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाए और अपने एग्जाम में लिखे, अपने नोट्स में लिखे। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। काफी इजी रिएक्शन है, काफी छोटा सा रिएक्शन है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका नाम है फ्राइज पुनर्विन्यास, ये जिसे हम कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फिनॉल चैप्टर का ही आपका रिएक्शन है। फिनॉल चैप्टर में और भी बहुत सारे रिएक्शन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिनॉल चैप्टर का, क्योंकि काफी टाइम्स बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये जो आपका टॉपिक है वो पूछे जा चुके हैं। आज हम इसका विथ मैकेनिज्म जो रिएक्शन है उसे समझेंगे। फिनॉल चैप्टर में और भी बहुत सारे रिएक्शन है जो कि आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में सारे नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, तो चैनल में जाकर के चेक जरूर करें। तो चलिएगा इस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को जस्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कौन कौन से कंपाउंड को जब हम किसके साथ गर्म करते हैं तो हमें जो है वो क्या प्राप्त होता है, फिर इसके मैकेनिज्म को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट यहाँ पे देख रहे हो बेंजीन रिंग में जो है वो ऑक्सीजन के साथ COCH3 जो है वो बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं।
फेनिल एसीटेट को जब हम AlCl3 के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, ये जो AlCl3 है वो एक लुईस एसिड की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। लुईस एसिड हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। तो जब हम इस फेनिल एसीटेट को लुईस एसिड AlCl3 के साथ जो है वो गर्म करते हैं तो हमें दो प्रकार के कंपाउंड जो है वो प्राप्त होते हैं, या तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होगा या तो पी हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन जो है वो प्राप्त होगा। ऑर्थो यहाँ पे क्यों लगा है? क्योंकि ये जो COCH3 है इस फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जो है वो जुड़ गए हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो आपका COCH3 है उसे फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो आकर के जो है वो आप लोगों को अटैच कर देना है। या तो आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन जो है वो प्राप्त होगा या तो आपको पी हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन जो है वो प्राप्त होगा। पी यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो COCH3 है वो इस फिनॉल के जो है वो पैरा पोजीशन पे आकर के जो है वो जुड़ गया है, इसलिए इसे हम पी हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन जो है वो कहते हैं। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है। आप लोगों को फेनिल एसीटेट का रिएक्शन AlCl3 के साथ कराना है। इसके साथ आपको गर्म करना है। दो प्रकार के कंपाउंड हमें प्राप्त होंगे, ऑर्थो पोजीशन वाले और पैरा पोजीशन वाले। कीटोन हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त हो रहा है। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के बाद आपको और अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है डेफिनेशन में? फ्राइज रीअरेंजमेंट। फेनिल एस्टर को यहाँ पे मतलब फेनिल एस्टर को किसी लुईस एसिड जैसे AlCl3 के साथ गर्म किया जाता है तो वह ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण जो है वो देता है। यह अभिक्रिया फ्राइज रीअरेंजमेंट जो है वो कहलाता है। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है। बट हम देखेंगे कि कितने डिग्री सेल्सियस पे जो है वो ऑर्थो वाला कंपाउंड हमें प्राप्त होगा और कितने डिग्री सेल्सियस पे हमें जो है वो पैरा वाला कंपाउंड जो है वो प्राप्त होगा। तो अगर हम फेनिल एसीटेट को 60 डिग्री सेल्सियस या इससे कम टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो हमें जो है वो पैरा वाला पोजीशन वाला जो कंपाउंड है वो हमें प्राप्त होगा। और अगर 60 डिग्री सेल्सियस से हाई टेम्परेचर पे अगर हम गर्म करते हैं तो हमें ऑर्थो पोजीशन वाला जो भी कंपाउंड है वो प्राप्त होगा। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर हम यहाँ पे जो है वो कितना दे रहे हैं फेनिल एसीटेट, और जब AlCl3 को जब हम कंबाइन करेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो कंपाउंड है हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। तो क्या कारण है? आखिर जब फेनिल एसीटेट का रिएक्शन AlCl3 के साथ कराते हैं तो इस प्रकार के कंपाउंड हमें जो है वो प्राप्त होते हैं। तो चलिए इसी को हम देखते हैं आगे मैकेनिज्म में। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम इसका मैकेनिज्म। बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। 5 से 6 स्टेप में आपका मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस आप लोगों को ध्यान से समझना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट में जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन के साथ COCH3 जो है वो बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो OCOCH3। तो ये जो COCH3 है उसे मैंने इस तरफ जो है वो लिख दिया है ताकि कुछ चीजें आपको समझने में आसानी हो। तो बस मैंने कुछ नहीं किया है, COCH3 को इस तरफ जो है वो ला करके जो है वो रख दिए हैं। अब हम देखते हैं AlCl3 लुईस एसिड, इसके साथ हमें जो है वो इस फेनिल एसीटेट को जो है वो गर्म करना है। तो जैसे हम इन दोनों को गर्म करेंगे क्या होगा, ये जो AlCl3 है वो ऑक्सीजन के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब है क्योंकि ऑक्सीजन के पास आप देख रहे हो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रेजेंट है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, AlCl3 को ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे ला करके जो है वो बॉन्ड बना देना है। इतना क्लियर हुआ। जैसे AlCl3 ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ते हैं AlCl3 में निगेटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। और ये जो COCH3 है मैंने इस प्रकार से लिख दिया हुआ है C++OCH3। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, AlCl3 ऑक्सीजन के साथ आकर के बॉन्ड बना लिए। ऑक्सीजन के पास आप देख रहे हो प्लस चार्ज आ गया, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। हमें पता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो अधिक ऋणविद्युतीय तत्व है, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। अब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉनों की कमी को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी न किसी से ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लेंगे। तो इनके साथ जो है वो आप देख रहे हो कार्बन जो है वो बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो खींच लेगा ताकि इनका जो प्लस चार्ज है, मतलब इनके पास जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो जो है वो पूरा हो सके। क्लियर हुआ आपको? जैसे ये कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे, खींच लेंगे, तो ये जो बॉन्ड है आपका जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये जो आपका CH3CO है वो अलग हो जाएगा। समझ आएगा इसे आप लोगों को? जैसे AlCl3 ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ा, ऑक्सीजन ने कार्बन से जो है वो बॉन्ड ले अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया और ये जो बॉन्ड है आपका ब्रेक हो गया और ये जो COCH3 है वो अलग हो गया। और यहाँ पे आपका केवल बच गया बेंजीन में OAlCl3 और कार्बन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया।
और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी वो भी जो है वो पूरा हो गया और इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आ गया। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन आप लोगों को शो हो रहा है जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। मतलब यहाँ पे आप जो कार्बन है ना, कार्बन इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो दे देंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से यहाँ वाले कार्बन को जो है वो शिफ्ट कर देंगे। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, मतलब इस रिंग का जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उनके पास इलेक्ट्रॉनों की जो है वो अधिक, मतलब यहाँ पे जो है वो हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है रेजोनेंस के कारण। तो यहाँ पे अब देख रहे हो इनके ऑर्थो पोजीशन में जो है वो निगेटिव चार्ज है, तो ये जो COCH3 है वो इनके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पे आकर के ये जो COCH3 है वो जुड़ जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप तक आप लोगों को क्लियर हुआ क्या क्या हो रहा है। COCH3 जो है वो अलग हो गया। अब ये जो COCH3 है वो इस ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो आपके जुड़ जाएंगे। तो ये हुआ, ये जो पहले अलग था अब इसके ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जो है वो जुड़ गया COCH3। अब क्या होगा, ये तो इसके इस पोजीशन पे आकर के जो है वो जुड़ चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया है। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जो है वो ट्रांसफर कर चुके थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ फोर्थ स्टेप तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम आते हैं पांचवें स्टेप में। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, हर कोने में हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट रहता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से जो है वो अलग हो जाएगा, H+ के रूप में यहाँ से जो है वो निकल जाएगा। लेकिन निकलने से पहले ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन को जो है वो डोनेट कर देंगे। जैसे ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है प्लस चार्ज था वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और पेयर जो है वो आ जाएंगे। जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और पेयर यहाँ पे आएंगे, ये तुरंत इस H+ के साथ, जिनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसके साथ फिर से जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे OH जो है वो बन जाएगा और ये जो आपका AlCl3 है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं हम लोग, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं O हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन के। तो अब क्या होगा, ये AlCl3 यहाँ से जो है वो बाहर हो चुका है और ये जो H है वो O के साथ आकर के जुड़ गए हैं, मतलब OH, और आपका COCH3 तो है ही इस प्रकार से। तो ये हुआ, इसके ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 जो है वो आकर के जुड़ा हुआ है। मतलब फाइनली हमें ये वाला प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त हो गया। अब इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि जब हम फेनिल एसीटेट को AlCl3 के साथ जो है वो गर्म करेंगे तो कैसे COCH3 इसके ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। सेम मैकेनिज्म आपको पैरा पोजीशन के लिए भी आप बना सकते हो। जो आपने ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 को जोड़ा है वो आप इसके पैरा पोजीशन पे जोड़ देना, तो ये आपका दूसरा मैकेनिज्म हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, बहुत शॉर्ट में एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। AlCl3 जो है वो ऑक्सीजन के साथ आकर के बॉन्ड बनाया। जैसे AlCl3 ऑक्सीजन के साथ आकर के बॉन्ड बनाया, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, COCH3 जो है वो अलग हो गया। कुछ देर बाद ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्थो पोजीशन में जो है वो दे देते हैं। उनके बाद इलेक्ट्रॉनों की जो है वो संख्या, इलेक्ट्रॉनों की जो है वो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो COCH3 है वो इनके ऑर्थो पोजीशन पे आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। यहाँ पे H भी रहता है, H यहाँ से जो है वो निकल जाता है। जैसे H निकलता है ऑक्सीजन के साथ आकर के बॉन्ड बना लेते हैं, OH बन जाता है और COCH3 तो है ही, तो आपका बन गया O हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। काफी इजी मैकेनिज्म है, 2-3 बार आप इसे लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो है वो आसानी से ये जो है वो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा BSc सेकंड ईयर के और भी रिएक्शन आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो चेक जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।